अक्सर बहुत से स्टूडेंट्स अपना 10th कंप्लीट करते ही या 12th कंप्लीट करते ही जॉब्स देखना शुरू करते हैं और देखते हैं कि उनके अकॉर्डिंग कौन सी जॉब्स उनको मिल सकती है। लेकिन आज के दौर में अगर आपके पास में कंप्यूटर स्किल्स नहीं है, आपने अपनी एजुकेशन तो कंप्लीट कर ली है, मतलब 10th कर दिया है, 12th कर दिया है, लेकिन आपने अगर अपना कोई कंप्यूटर कोर्स उसमें नहीं किया है, कंप्यूटर स्किल्स को अगर डेवलप नहीं किया है, तो आपको शायद कोई ऑफिशियल जॉब या अच्छी जॉब्स नहीं मिल सकती। तो ऐसे में कौन सा कंप्यूटर कोर्स आप करें जिसके जरिए आपको आगे चल के बहुत सी जॉब्स इस फील्ड में मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉट एंड इंस्टीट्यूट्स में। और आज की इस वीडियोस में आपके लिए कंप्यूटर का एक ऐसा कोर्स की इंफॉर्मेशन लेके आया हूं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है कंप्यूटर्स में और ऑल ओवर इंडिया में इस कोर्स को सबसे ज्यादा किया जाता है। जी हां, ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स अपना 10th या 12th कंप्लीट करने के बाद इस कोर्स को करते हैं और इस कोर्स के बदौलत आगे चल के उनको 10 से 12 तरह की जॉब्स कंप्यूटर की फील्ड्स में मिल सकती है। जी हां, 10 to 12 टाइप्स ऑफ जॉब्स आप पा सकते हैं इस कंप्यूटर कोर्स को करने के बाद। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपने 10th और 12th कंप्लीट कर दिया है और आप देख रहे हैं अपने लिए कोई जॉब्स, तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी कंप्यूटर स्किल्स को डेवलप करें। आप कंप्यूटर में कोई एक कोर्स करें जिसके जरिए आप आगे चल के जॉब्स आपको मिल सके। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए एक मोस्ट पॉपुलर कोर्स जो कि एडवांस डिप्लोमा कोर्स है उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। कैसे इस पर्टिकुलर कोर्स को करना है, किस टाइप का कंटेंट इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर है, और साथ में जो 10 to 12 टाइप्स की जॉब्स मैं आपको बता रहा हूं उन जॉब्स को कैसे आप इस कोर्स के बाद अप्लाई कर सकते हैं, कोर्स की कितनी फीस होगी, कोर्स के कंप्लीट करने के बाद कितनी सैलरी की जॉब्स आपको मिल सकती है, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखो और जानो कि 10th और 12th कंप्लीट करने के बाद आपको कंप्यूटर के फील्ड्स में कौन सा डिप्लोमा कोर्स करना चाहिए जिसके जरिए आगे चल के आपको अच्छी जॉब मिल सके और वो डिप्लोमा कोर्स आपकी प्राइवेट जॉब से लेके गवर्नमेंट जॉब्स की साथ साथ में ओवरसीज जॉब्स के लिए भी सूटेबल हो। जी हां, तीनों तरीके की जॉब्स इस पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप पा सकते हो। प्राइवेट सेक्टर किसी भी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी सेक्टर्स में इसका सर्टिफिकेट पूरी तरीके से वैलिड होता है। आप इसके सर्टिफिकेट के जरिए गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हो। और इवन अगर आप फॉरेन जॉब्स के लिए जाते हो, अगर आप इंडिया से बाहर किसी जॉब्स के लिए जाते हो, तो वहां पे भी इस पर्टिकुलर कोर्स का सर्टिफिकेट के बदौलत आपको जॉब मिल सकती है। तो वीडियो को पूरा देखो और नोट डाउन करो और साथ साथ में इस कोर्स को कैसे आप घर से ही ज्वाइन कर सकते हैं, एक नॉमिनल फीस में घर से ही आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और घर पे रहते रहते इसका सर्टिफिकेट भी आप घर पे ही कैसे पा सकते हैं, वो सारी डिटेल भी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखो और पता करो कि 10th और 12th के बाद कौन सा डिप्लोमा कोर्स आपको करना चाहिए जिसके जरिए आपको अच्छी जॉब मिल सके। जी हां, ये पर्टिकुलर कोर्स है आपके लिए ADCA, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इंडिया में सबसे ज्यादा जो कंप्यूटर कोर्स किया जाता है वो ADCA कोर्स किया जाता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर कोर्स को तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट कर सकते हैं। आप चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो, आप चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आप तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ADCA के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इसमें जॉब्स को पा सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये है ADCA कोर्स, जो कि 1 ईयर की ड्यूरेशन के साथ में ये कोर्स की ट्रेनिंग होती है, जहां पे 2 सेमेस्टर में इस पर्टिकुलर कोर्स की पूरी ट्रेनिंग होती है, जहां पे बेसिक्स लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के कोर्स कंटेंट को पूरा कवर कराते हुए आपको बिल्कुल बेसिक्स लेवल से स्टार्ट करा के एडवांस लेवल तक की कंप्यूटर एप्लीकेशन को आपको सिखाया जाता है। और ये सब सीखने के बाद आप जो ये 10 से 12 तरह की जॉब्स आप जो इसमें पा सकते हैं, उन सभी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो ADCA के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। तो जानेंगे किस टाइप का इसका कंटेंट होता है और
क्या क्या आपको इसमें सीखने को मिलता है। एडीसीए कोर्स जैसे मैंने कहा कि इसको 2 पर्टिकुलर सेमेस्टर में जो है रखा गया है, जहां पे कि पहला जो सेमेस्टर है वो है बेसिक कंप्यूटर से इसकी शुरुआत होती है, जहां पे बेसिक कंप्यूटर के अंदर आपको कंप्यूटर फंडामेंटल, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में कंप्यूटर टाइपिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है, सिखाया जाता है, इसकी पर्टिकुलर ट्रेनिंग होती है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है बेसिक्स लेवल से, अगर आपको कंप्यूटर बिल्कुल भी चलाना नहीं आता है तो भी आप इस पर्टिकुलर कोर्स के जरिए आप कंप्यूटर को आसानी से सीख जाएंगे जैसे जैसे आप इस कोर्स में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो पहला जो मॉड्यूल है इसका वो है बेसिक कंप्यूटर का, जहां पे कि आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के साथ साथ में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर टाइपिंग सिखाई जाती है। नंबर 2 इसका जो मॉड्यूल होता है वो है ऑफिस एप्लीकेशंस। जी हां, ऑफिशियल जॉब्स के लिए आपको कंप्यूटर में किन किन एप्लीकेशंस की नॉलेज होनी चाहिए उससे रिलेटेड इसकी पूरी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जहां पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर सिखाई जाने वाली सारी एप्लीकेशन जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये चारों ही मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, और जो अक्सर हर ऑफिस में, हर घर में, हर कंप्यूटर्स में अवेलेबल है और जरूरी है कंप्यूटर में इन सब की अच्छी नॉलेज आपको होना। तो किसी भी ऑफिस में आपको जॉब करनी है, कंप्यूटर की किसी भी टाइप की जॉब्स के लिए इन चारों एप्लीकेशंस की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको एडीसी के कोर्स में मिल जाता है। थर्ड मॉड्यूल होता है इसमें आपका डिजिटल अवेयरनेस। जी हां, इंटरनेट और डिजिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सीखने के लिए यहां पे आपके लिए होता है इंटरनेट एंड ईमेल का मॉड्यूल, और साथ साथ में बेसिक एचटीएमएल भी आपके पास में होता है। तो इंटरनेट एंड ईमेल के जरिए आप डिजिटल अवेयरनेस का पूरा इंफॉर्मेशन आप सीखते हो, और साथ साथ में बेसिक एचटीएमएल जैसे कि वेब कोडिंग क्या होती है, वेब जो है कोड किसे कहते हैं, एचटीएमएल क्या होता है, वेब कैसा काम करता है, उन सब की भी इंफॉर्मेशन आपको बेसिक एचटीएमएल के अंदर दी जाती है। तो ये इसका पहला सेमेस्टर है जहां पे एडीसी के कोर्स के अंदर आपको बेसिक्स लेवल से लेके ऑफिस एप्लीकेशन के साथ साथ में आपको डिजिटल अवेयरनेस भी करा दिया जाता है। तो पहला सेमेस्टर 6 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद शुरू होता है एडवांस लेवल का सेकेंड सेमेस्टर, जिसका कंटेंट इस प्रकार है। सेकेंड सेमेस्टर में आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो होती है डिजाइनिंग एप्लीकेशन से रिलेटेड। जी हां, ग्राफिक डिजाइनिंग की जो एप्लीकेशंस होती है, जिन एप्लीकेशन के जरिए आप आगे चल के डीटीपी का काम कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर सकते हो, आप पब्लिशिंग में काम कर सकते हो, इन सभी की ट्रेनिंग होती है, जहां पे कोरल ड्रॉ आपको सिखाया जाता है। कोरल ड्रॉ के अंदर किस तरीके से आपको पूरा ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, बिल्स कैसे बनानी है, लोगो कैसे बनाने हैं, बिल बुक कैसे बनानी है, होर्डिंग्स की डिजाइनिंग कैसे करनी है, वो सारी डिजाइनिंग से रिलेटेड आपको कोरल ड्रॉ के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। देन इसके बाद आपको होती है एडोबी का फोटोशॉप जो कि काफी पॉपुलर एप्लीकेशन है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, जहां पे कि एडोबी का फोटोशॉप अक्सर बहुत ज्यादा यूज होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। साथ साथ में एडोबी का इनडिजाइन जो कि खास तौर से पब्लिशिंग हाउसेस में यूज किया जाता है, जहां पे बुक पब्लिशिंग या न्यूज़पेपर या मैगजीन से रिलेटेड डेवलपमेंट जो होती है वहां पे इन एप्लीकेशंस का यूज होता है। तो इनकी ट्रेनिंग आपको दी जाती है सेकेंड सेमेस्टर के ऊपर, और उसके बाद शुरू होती है आपकी बिजनेस अकाउंटिंग के ऊपर काम। जी हां, बिजनेस अकाउंटिंग भी इसमें सिखाया जाता है, जहां पे टैली ERP 9 और साथ साथ में टैली प्राइम की भी ट्रेनिंग आपको एडीसी के इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर मिलती है। तो आप यहां पे अकाउंटिंग डिवीजन भी सीख चुके हैं, आप यहां पे ग्राफिक डिवीजन भी सीख चुके हैं, आप यहां पे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के डिवीजन भी सीख चुके हैं। इस तरीके से ये सारी चीजें आपने इसमें कवर अप कर ली है, और इसी की कंटेंट की बदौलत आपको आगे चल के इसमें अच्छी जॉब्स मिलने की पूरे चांसेस होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस टाइप की और जॉब्स आपको इसमें मिल सकती है, जहां पे कि मैं आपको यहां पे 10 टाइप्स की जॉब्स के बारे में बता रहा हूं जो आपको एडीसीए के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अप्लाई करनी चाहिए या आपको मिल जाती है। नंबर 1 जॉब है आपके लिए एडीसीए के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर की। नंबर 2 जॉब है आपके पास में डेटा एंट्री ऑपरेटर की। नंबर 3 जॉब है आपके पास में ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स। नंबर 4 है फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स। नंबर 5 पे आता है एडमिन एग्जीक्यूटिव्स। नंबर 6 में आप ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 7 डीटीपी ऑपरेटर की जॉब्स आप ले सकते हैं। नंबर 8 फोटो एडिटर की जॉब आप कर सकते हैं, जो कि फोटोशॉप से रिलेटेड होता है। नंबर 9 टैली ऑपरेटर की जॉब्स आपको मिल सकती है, एंड नंबर 10 रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स की जॉब भी आप कर सकते हो। इसके अलावा और भी काफी जॉब्स होती है ऑफिस
से रिलेटेड जिन जॉब्स के लिए भी आप एलिजिबल होते हो, और एडीसीए के इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी टाइप की कंप्यूटर जॉब्स, ऑफिशियल से रिलेटेड, एडमिन से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड आप कर सकते हो। तो ये थी आपके लिए 10 टाइप ऑफ जॉब्स जो आप एडीसीए के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे आपको इस कोर्स के लिए कितनी फीस आपको देनी होगी और किस तरीके से इस कोर्स को आप अपने घर से ही करने के बाद अपना उसका सर्टिफिकेट भी आप घर पे रहते रहते ही पा सकते हो। जी हां, ये आप एडीसीए के कोर्स के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन इसकी ट्रेनिंग लेते हैं तो ये कोर्स आपको मिलेगा अराउंड 15,000 से 18,000 के बीच में इसकी फीस होती है। ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन के ऊपर है। अगर आप दिल्ली में कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे कि आप डॉट नेट इंस्टीट्यूट से, हमारे इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा 18,500 रुपए, जो कि ऑफलाइन फीस होगी। लेकिन वहीं पे अगर आप इस कोर्स को ऑनलाइन ज्वाइन करते हो, डॉट नेट इंस्टीट्यूट के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए इस कोर्स को आप घर से ही ज्वाइन कर सकते हो, और वो भी इसकी नॉमिनल फीस जो है ओनली 7,500, जी हां 7,500 रुपए की फीस में आप इस कोर्स को अपने घर से ही ज्वाइन कर सकते हो, और ऑनलाइन इसकी पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद इसका सर्टिफिकेट भी आप घर पे ही पा सकते हो। जैसे ही आप अपना कोर्स कंप्लीट करोगे, आपके पूरे टेस्ट प्रोसेस ऑनलाइन ही होते हैं, आपके पूरे प्रोजेक्ट ऑनलाइन सबमिट होते हैं, आपके पूरे असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट होते हैं, आपकी पूरी ट्रेनिंग ऑनलाइन ही की जाती है, और कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इसका सर्टिफिकेट आप अप्लाई करते हो, और डॉट नेट की तरफ से आपका सर्टिफिकेट आपके एड्रेस पे, आपके घर पे भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से आप इस कोर्स को ऑनलाइन ज्वाइन करके, जो कि 7,500 में आप घर पे रहते रहते ही आप कर सकते हो, और उसके बाद कंप्यूटर की किसी भी टाइप की जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ओवरसीज जॉब्स के लिए भी आप एडीसीए के कोर्स के बाद अप्लाई कर सकते हो। तो कंप्यूटर में बहुत ज्यादा वैल्यूबल कोर्स है एडीसीए, जो कि आपको करना चाहिए। अभी अगर आपने अपना 10th कंप्लीट किया है या 12th कंप्लीट किया है, तो आप इस कोर्स को अगर अभी से करना शुरू कर देंगे तो आप अपनी कंप्यूटर एजुकेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं कंप्यूटर की फील्ड्स के ऊपर। तो अगर आप करना चाहते हैं इस कोर्स को ऑनलाइन ही, तो आपको हमारी मोबाइल ऐप का लिंक मिलेगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन पे जाएं, ऐप लिंक पे क्लिक करें, और वहां से ऐप को डाउनलोड करने के बाद हमारे ऐप के जरिए इस पर्टिकुलर कोर्स को आप वहां से ज्वाइन करें, और उसके बाद इसकी पूरी ट्रेनिंग अपने घर पे लेते लेते अपना सर्टिफिकेट भी घर पे ही आप पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलने के चांसेस होते हैं। जी हां, बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद कितने के लायक आप बन जाते हो। तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो और साथ साथ में अंडर ग्रेजुएट हो, तो आपको जो सैलरी मिलने के चांसेस होते हैं वो 12,000 से 15,000 के बीच में आपको सैलरी मिल सकती है। अगर आप सिर्फ 12th पास हो और या फर्स्ट ईयर कर रहे हो या सेकंड ईयर कर रहे हो, मतलब आपकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं है, तो आप 12,000 से 15,000 के बीच में आप अपनी पहली जॉब को स्टार्ट कर सकते हो। 12,000 से 15,000 क्यों? क्योंकि अगर आपने इंटरव्यू में इंटरव्यूअर्स को अच्छे से कन्विंस कर दिया तो वो आपको 15,000 भी दे सकता है, और अगर आपने नहीं किया तो वो आपको 12,000 भी, और हो सकता है 10,000 पे भी आपको एग्री कर दे, क्योंकि उनका काम होता है कम से कम सैलरी पे आपको हायर करने का, और आपका काम होता है कि आप अपनी बेहतर परफॉर्मेंस से अपनी सैलरी को बढ़ाने का। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको 12 से 15 के बीच में अपनी पहली जॉब्स मिल सकती है। वहीं पे अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, आप ग्रेजुएट हैं, तो आपको मिल सकती है 15 से 18,000 की पहली जॉब। जी हां, जैसे ही आप अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो पहली सैलरी होगी या पहली जॉब्स आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है एडीसीए के इस कोर्स के बिहाफ पे, वो 15 से 18,000 के बीच में आप पा सकते हो। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है किसी भी फील्ड में, उस तरीके से आपकी सैलरीज बढ़ती चली जाती है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके लिए इंडिया के सबसे पॉपुलर कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, जो है एडीसीए, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा किया जाता है। तो आप भी अगर 10th के बाद ही इस कोर्स को स्टार्ट करना चाहते हैं या 12th के बाद करना चाहते हैं, तो फौरन इस कोर्स को ज्वाइन करें और अपने आप को कंप्यूटर की फील्ड्स में जॉब्स के लिए रेडी करें।
आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको इस वीडियो की खास जरूरत है। और अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट टाइम इस टाइप की वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। और हाँ, अगर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है इसका, एडीसीए का या कंप्यूटर के कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करो और वहां से कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्सेज .NET इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करो और उनका सर्टिफिकेट घर पे रहते रहते ही आप पाओ। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।